Hey guys, welcome to my channel. My name is धनलक्ष्मी मिरीदा और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि किसी की तारीफ करो तो आप क्या कहोगे? You will say she is beautiful, she is nice, ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे she is smart, right? वही सेम चीज़ सुन के इंसान इम्प्रेस होना बंद कर देता है। तो आज मैं आपको बहुत ही इम्प्रेसिव फ्रेजेस सिखाऊंगी जिससे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम उठाएंगे इंसान की दो फेवरेट चीज़ें जिससे उसका पेट भरता है। एक होता है फूड सबको पसंद है, सबका पेट भरता है। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट, जी हाँ, तारीफों से इंसान का पेट भरता है। सो फूड और कॉम्प्लीमेंट को कंबाइन करके हम कुछ ऐसे फ्रेजेस आज सीखेंगे जिसमें फूड का इस्तेमाल करके आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। So let's start with the first phrase. अगर आपको किसी की तारीफ करनी है तो आप उसको कह सकते हो You are a peach. Peach एक फल होता है, बट यहाँ इसका मतलब है You are sweet and helpful. ओके, सो जब आप किसी को कहोगे यू आर अ पीच, उसका रिएक्शन आप देखिए कितना डिफरेंट होता है। आप किसी से पहली बात करेंगे या किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो उसे ज़रूर कहना दैट यू आर अ पीच। ओके, द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज, अगर आप मुसीबत में हैं तो आप क्या कहेंगे? आई एम इन ट्रबल, आई एम इन सम ट्रबल, दैट इज ऑल राइट, और आई एम इन अ प्रॉब्लम। उसके अलावा आप कह सकते हो आई एम इन अ पिकल। ओके, पिकल यानी अचार होता है, इसका मतलब यानी कि मैं अचार में हूँ, उसका मतलब है मैं एक प्रॉब्लम में हूँ। अगर आपको एक्सप्रेस करना है दैट यू आर इन अ प्रॉब्लम, इफ यू आर टॉकिंग टू समवन एंड यू जस्ट वांट टू थोड़ा सा शो ऑफ या इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप कह सकते हो आई एम इन अ पिकल। ओके, दैट मीन्स आई एम इन अ डिलेमा, मैं किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फंसा हूँ। द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज, जब आप किसी के बारे में बोलना चाहते हो कि बहुत बड़ा बंदा है, कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, तो आप उसको क्या कहते हो? ही इज़ अ बिग शॉट। बट अगेन उसके बदले आप कह सकते हो ही इज़ द टॉप बनाना। बनाना जो होता है उसको बनाना प्रोनाउंस करते हैं, सो यू कैन से ही इज़ द टॉप बनाना। ओके, दैट इज़ हाउ यू से। बट अगेन गोइंग बनाना इज अ डिफरेंट वन। ओके, ऐसा मत बोलो ही इज़ गोइंग बनाना मतलब वो प्रमोशन में जा रहा है। नो, गोइंग बनाना मतलब गोइंग क्रेजी। सो अगर आप अपने बॉस को टॉप बनाना बोलना चाहते हैं विच मीन्स ही इज़ अ हेड मैन, इट इज़ गुड। बट अगर आप अपने बॉस को ऐसा कहोगे यू गोइंग बनाना सर, I don't know what will happen with you because going banana means you're going crazy. Don't say that, okay? The next one that we have is even more interesting is when somebody cracks a joke and आपको वो joke funny नहीं लगता है या कुछ ज़्यादा ही emotional चीज़ पे उसने joke बनाई है, बहुत sentimental topic है या बहुत पुराना हो चुका है, तो आप उसको कह सकते हो that's corny. Corny मतलब बहुत ही मतलब हो गया यार, अभी नहीं आ रही, हंसी नहीं आ रही, हंसने वाली बात नहीं है या कुछ खास नहीं है. So you can simply say that's corny. Okay, so corns we have no मक्का, so उससे बनता है corny. ये एक word है. The next one that we have is ये हमने बहुत कॉमन यूज़ करते हैं. हम हिंदी में कहते हैं कि वो घर की रोजी रोटी कमाता है. उसके लिए हम इंग्लिश में ब्रेड विनर भी सीखे हैं कि ब्रेड विनर बोलते हैं. उसके अलावा यू कैन ऑल्सो से ही ब्रिंग्स होम द बेकन. ओके, वो घर में बेकन लाता है, नॉट लिटरली बट यहाँ पे ब्रिंगिंग होम द बेकन मीन्स वो घर की रोजी रोटी कमाता है. यू कैन ऑल्सो से दैट आई ब्रिंग होम द बेकन, सो आई एम द बॉस. The next one that you have, ऐसा मत बोलो, it's very bossy. Okay, be nice to people. The next one that we have is, अगर कोई upset है तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? She is upset, she is sad. बहुत boring है, बहुत क्लीशे है. Let's be different, let's be unique. You say she is in a stew. Okay, stew, वो solid food in gravy, उसको stew बोलते हैं. But यहाँ पे उसका मतलब है she is upset. I am in a stew. Okay, just go and tell somebody when you are upset. You can just आप बोलोगे यार दुख में अभी इतना दिमाग नहीं चलता, चलाओ, अभी चलाना ही पड़ेगा, इंग्लिश सीखना है तो चलाना है. ओके, सो आप जाके बोलेंगे आई एम इन अ स्टू. जब भी दुख हो याद रखना यू आर इन अ स्टू, दैट मीन्स यू आर अपसेट. द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज, अगर कोई है जिसके पास बहुत एनर्जी फुल एकदम ऐसा ऑन रहता है हर टाइम, जैसे भी हैव रणवीर सिंह इन बॉलीवुड, तो आप उसको क्या कह सकते हो? ही इज फुल ऑफ बीन्स. ओके, ही इज फुल ऑफ बीन्स. आप खुद के लिए भी कह सकते हो आई एम फुल ऑफ बीन्स टुडे, मतलब आज मेरे अंदर भर के बीन्स है. नो, आज मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ. आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे. सो दैट वे व्हेन यू हिट द जिम यू कैन जस्ट गो एंड से आई एम फुल ऑफ बीन्स टुडे और ही इज फुल ऑफ बीन्स टुडे. ओके, दैट्स हाउ यू स्पीक. थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा ट्रेंडी लगता है. It's different and unique. Okay, so the next one that we have is
आई थिंक दिस यू माइट हैव हर्ड, चाय सबको पसंद है, चाय बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, आई नो। सो यहाँ पर हम कहते हैं ही इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। नॉट माई कप ऑफ टी मतलब आई डोंट केयर अबाउट दैट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, या मुझे आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट। फॉर एग्जाम्पल आई विल से बेली डांसिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब मुझसे नहीं होगा या मुझे इंटरेस्ट नहीं है। सो इन दैट केस यू कैन से नॉट माई कप ऑफ टी। उसी के विपरीत अगर आपको कोई चीज़ बहुत आसान लगती है तो आप कह सकते हो इट इज़ अ पीस ऑफ केक। ओके, इट इज़ अ पीस ऑफ केक मतलब बहुत ही ईजी है, यू कैन ईजिली डू इट। ओके, so that is how you can say that this job or this task is a piece of cake. If you meet somebody जो बहुत बक बक कर रहा है, और ऐसे हम लोग बहुत लोग से मिलते हैं लाइफ में जो बहुत बक 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 करे लेकिन they don't know what they're talking about, you know, कई बार they just show off कि अरे मुझे ना ये मालूम है, और you know वो कुछ भी बोल रहा है, उसको कुछ मालूम नहीं उस चीज़ का। तो ऐसे टाइम पे उसको क्या कहेंगे आप? baloney. Baloney is it comes from Bologna, it's a dish. So this word he is a baloney मतलब वो बस बकवास कर रहा है, उसको कुछ नहीं मालूम वो क्या करता है। So do not be a baloney in your life, okay? So next very interesting phrase that we have is, ये हमने स्टोरी में भी सुना है, हिंदी में हमने पढ़ा था, अंगूर खट्टे होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में है sour grapes, okay? So sour नहीं बोलना है, sour. So the grapes are sour और it's just sour grapes, यानी आपको रिसेंटमेंट हो रही है, आपको पश्चाताप हो रही है उस चीज़ को लेके। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे बोलता है यू आर नॉट गुड इनफ फॉर मी, सो मैं उसको कहूँगी दैट ग्रेप्स आर सावर, मतलब तुम्हें नहीं मिल रहा है इसलिए तुमको ऐसा रिसेंटमेंट, पश्चाताप होके तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। So I think this is how, you know, interestingly you can express yourselves, your emotions. I hope you've learned so much today. उसको याद रखना, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना, लोगों के सामने यूज़ करना ताकि वो आपसे क्वेश्चन करे कि भाई बोल क्या रहा है, एंड व्हेन यू रिपीट आपका रिविजन हो जाएगा प्लस इंप्रेशन भी अच्छा हो जाएगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।